Assalamu alaikum. We're back again with an amazing podcast. I always say that. आज हम अपना पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है, 75वां 75th एनिवर्सरी हमारी इंडिपेंडेंस की, उस पे हम दो नौजवान जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके आए हैं और Hassan and I are going to represent our generation, and we're going to be discussing a lot of things to see कि हमारे यहाँ क्या डिफरेंस आया है इन आज की जनरेशन की सोच और हमारी सोच में, और पेट्रियटिज्म के बारे में ये लोग क्या समझते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस that Hassan will take the floor first. ये बहुत ही एक रेलेवेंट सवाल है और बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो इस टाइप की क्या कहते हैं इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादातर वो ममालिक हैं जो कि कॉलोनियल उससे रूल से जिन्होंने निजात पाई, और आम तौर पे आप देखेंगे वो ममालिक अराउंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन की रूल के उसके अंडर में थे, वो उनको आज़ादी दे दी गई क्योंकि बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन वाज लूजिंग द वॉर। तो इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रगल जो वहाँ पे पाकिस्तान के हद तक मुसलमानों की स्ट्रगल थी, जिन्होंने, और हिंदुओं को भी कहूँगा क्योंकि वो इन देयर ओन वे दे वर ट्राइंग टू, कोशिश कर रहे थे कि ये जो अंग्रेज है उससे अपने आप को जो जकड़ा हुआ था उन्होंने उनको उससे निकलने की कोशिश करें। ये और एक ऐसी इवेंट है जो दूसरे ममालिक में इतने जोरों शोर से नहीं मनाए जाते। आप मतलब अमेरिका में देखते हैं 4th ऑफ जुलाई, लेकिन अगर आप उसका जो वो जज्बा देखें वो नहीं है जो आप पाकिस्तान में देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान में 14 अगस्त में रोडों पे घूम रहे हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक दूसरी ईद आ गई है। I'm going to interject there. हमारे यहाँ अब एक जो इंडिपेंडेंस का दिन है वो इस तरह मनाया जाता है कि एक कौमी बाजा आ गया. I will put up the picture of that, and both Alishba and Shanze will agree कि वो ऐसा बाजा हो गया कि it's become a synonymous, it's become a symbol of independence. So yeah. तो मतलब ये एक सिंबल भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट है, मतलब हिस्टोरिकली स्पीकिंग। 200 से 400 साल पुरानी की जो वो आपकी वो थी एक इंस्लेवमेंट ही कहूँगा मैं, जहाँ पे उन्होंने इंडिया जैसे एक बड़े मुल्क में करोड़ों लोगों को अपनी एक बहुत ही अकलियत जो थी अंग्रेजों की, उन्होंने उसको अपने रूल में लेके और मतलब फायदे उठाए और बहुत फायदे उठाए। उसमें बहुत सारे क्राइम्स भी कमिट किए गए अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि टॉर्चर, क्या कहते हैं, और मर्डर, और अपने पॉलिटिकल और क्या कहते हैं वो वाले जो होते हैं मटेरियल गेन्स के लिए। ये कहा जाता था कि इंग्लिस्तान जो है वो उसका सूरज कहीं नहीं डूबता। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आगे डिस्कस करेंगे। मैम, I'll give the floor to you. So yeah, तो मैं दोनों बच्चियों से ये पूछूंगी बिकॉज आप लोग अब जनरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे जमाने में जब हम इंडिपेंडेंस मनाते थे तो हमारे स्कूलों में इवेंट्स होते थे, हम कौमी नगमे गाते थे और हमें हर किसी को कौमी नगमे याद होते थे और हम फ्लैग्स खरीदते थे. हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, और हाउ डज योर स्कूल सेलिब्रेट इट? आपके इर्द गिर्द. लेट्स स्टार्ट विद यू. फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर. Yes, my name is Alishba Abbas and I'm currently a student of grade 12 studying at the PCHS college. Talking about the topic, the situation, तो हमेशा से एक इंतज़ार रहता था कि 14th अगस्त स्कूल में चल रहा होता था कि एटलीस्ट 1 वीक प्रायर वो सिलेक्शंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं कि कौन से बच्चे विलिंग हैं डिबेट्स के लिए, इलेक्यूशंस के लिए, और एक अजीब सी चीज़ होती थी स्कूल में, हॉल्स जो हैं वो डेकोरेट हो रहे हैं। तो यकीनन एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। काफ़ी मतलब अगर बात की जाए 100 to 150 ईयर्स अगो,
मुस्लिम्स जो है वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि एक तो मुगल रूल जब था तब तो मुस्लिम्स पावर में थे। देन का जो डिक्लाइन शुरू हुआ, फिर वो हर फील्ड में ही बैकवर्ड रह गए थे। इकोनॉमिकल व्यू में भी, सोशल पॉलिटिकल में भी वो एक बैकवर्ड नेशन कंसिडर किए जाते थे। उसके बाद इतनी लंबी स्ट्रगल सैक्रिफाइस के बाद हमें ये मुल्क मिला। इतनी हम सोच भी नहीं सकते उन सैक्रिफाइसेस का। हमें तो जैसे आजकल की जनरेशन, बस हमें मिल गई एक चीज़, तो हम पढ़ते तो बहुत हैं, ग्रेड 1 से पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान बनने में ये स्ट्रगल्स हुई, बट हम उसे ह्यूमनली उसे नहीं ला सकते अपने फ्रेम ऑफ माइंड में। बट स्टिल 14 अगस्त का दिन हमेशा से एक रहा है, तो हर जगह स्टॉल्स लगते रहते हैं। स्कूल में भी मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, ग्रेड 6 तक तो हर चीज़ में। उसके बाद वो जो एक शौक था कि वो नीचे बैठे हैं स्टेज पे बच्चे, एलोक्यूशन वगैरह में मैं आगे फिर नहीं जा पाई थी। तो वो बस ये था कि वहाँ चेयर पे बैठ के फ्लैग हिलाना है, सिर्फ वही एक था कि फ्लैग हिलाना है। वो इतना इंटरेस्टेड होता था कि इवन मेरी सिस्टर जो है अलीजा, उसका कल स्कूल ऑन है, वो सुबह बुलाया है सेलिब्रेशंस के लिए। और हर बार एक जज्बा मिलता है स्पीचेस डिबेट्स वगैरह से, एक आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, एक स्पिरिट मिलता है कि यार एक आपको एक चीज मिली हुई है, तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कंट्री जो इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद मिली है हमें। तो जस्ट अब So you हमारी don't buy the जिम्मेदारी है कि baja? You don't buy the national baja? बाजा बाजा हम बाय नहीं करते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द सब लोग होते हैं, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम बीच में ही हैं we are there. So that's great to hear that you do understand the importance of what this country is all about और कितनी sacrifices के बाद हम लोगों को मिली हैं. And I'll take this the same question to Shanze. क्योंकि मेरे बचपन में जब मैं स्कूल में थी, हम लोगों को इंतजार रहता था कब 14 अगस्त होगी, कब हम लोग जो है कौमी तराने सब साथ मिलके पढ़ेंगे, और कब हम लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए जो गाने बने उनके ऊपर हम लोग डिफरेंट जो शोज होते थे वो कर पाएंगे। तो आई थिंक बीच में ये खत्म हो गया था, लेकिन अब कोरोना के बाद फिर से लोग वापस उभर के आए हैं जज्बा लोगों के अंदर, और बाजे ले रहे हैं जिससे वो पूरे दिन पूरी रात 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो वो बजाते रहते हैं। और आई थिंक जज्बा है कि हम लोग अपने जो एंसेस्टर्स जो जिन्होंने इतना फाइट किया हमारे लिए उनको एक रिस्पेक्ट देना, और ये देना कि हमारे पास एक कंट्री है जहाँ पर हम लोग फ्रीली रह सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ग्रेट है कि हमारे पास एक जगह है जहाँ पर हम अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन और अपने कल्चर के साथ रह सकते हैं। अच्छा, सबसे मजे की बात यह कि हर जनरेशन का अपना एक स्टाइल होता है और हमारी जनरेशन के में नगमे बहुत होते थे, अच्छे से बनाए जाते थे, बहुत ही मतलब ऐसे थे कि हर किसी को याद होते थे. हसन, व्हाट्स योर फेवरेट कौमी नगमा? व्हिच वन डू यू रिमेम्बर? वो था मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान है। Oh, that's याद you're है very old. तुम्हें? Mine was Dil Dil Pakistan. And Alishma, what about you? वो एक था कि ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, वो सारे नगमे मतलब बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन ये काफी सुना है तभी तो। दिल दिल पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। Shanze? मुझे भी सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट जो है वो दिल दिल पाकिस्तान है। वो बाय हार्ट सबको याद होता है, सारी पाकिस्तानी कौम को जब भी आप पूछे कोई एक नगमा सुना, सब जो है खड़े होके पहला नगमा ये होता है दिल दिल पाकिस्तान। आई थिंक वो असल में ये जो जनरेशन्स हैं ये इतने इंफॉर्मेशन इनपुट है कि इनको रिटेन करना. हमारे यहाँ एक चैनल था और सबको एक ही गाने याद होते थे. एंड आलमगीर और शेखी के गाने और जितने भी पुराने गाने सबको गाने बाय हार्ट याद थे. So coming back to the situation in Pakistan, Shanzis and Nalesh both are saying कि स्कूलों में मनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हम फिर भी बहुत देखते हैं डिसकंटेंट अपने यंगस्टर्स में.
एंड हसन यू नो अबाउट दिस कि ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ है हमारे 80s 70s, और उसके बाद तो बहुत ही होता है, और अब जो भी बच्चा कुछ करना चाहता है वो बाहर जाना चाहता है मुल्क से। सो सिंस यू आर लिविंग अब्रॉड, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट कि अगर कोई बाहर जाके पढ़े तो उसको क्या करना चाहिए? शुड दे कम बैक, शुड दे स्टे देयर एंड मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स? um, हाँ, ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक सवाल पूछा है तुमने, लेकिन मेरे ख्याल से एक तो होती है मुहिब्बुल वतनी, और वो उसकी क्या वजह होती है, वो मेरे ख्याल से वो भी पर्सनल एक वो होता है आपका। अगर जैसे कि रजबा कह रही थी कि जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ें बर्रे सगीर की सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री, और उसमें अंग्रेज़ों का क्या रोल था, और जो वहाँ के जो बादशाह जैसे मुगल दौर था, और वो कैसे उन्होंने किस तरह अंग्रेज़ों को आने दिया, और फिर उसके बाद जो मज़ालिम हुए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या कहते हैं, एक रियलाइजेशन आती है कि यार ये हमारे पास मुल्क है, और ये उसके बहुत क्या कहते हैं सैक्रिफाइसेस के बाद हमें मिला है, लेकिन उसका जो ट्रू एक वो है क्या कहते हैं आइडिया, वो मेरे ख्याल से एज ये मुल्क की उम्र बढ़ती चली जा रही है, हमारी कौम थोड़ी सी पाकिस्तानी और होती चली जा रही है, एज ए कौम हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं जो ओरिजिनल रीजन था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। और मेरे ख्याल से एक नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे आपका जो नेशन है वो मच्योर होता है, तो फिर दूसरे इश्यूज मतलब हर कोई पाकिस्तान, वो जो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो एक नेचुरल वो हो जाती है, एक स्टेटस जो है, और क्या कहते हैं, और आपके जो वो वकार होता है उसके उससे रिलेटेड वो भी एक नेचुरल होता है। इट्स जस्ट इट जस्ट गोज विदाउट सेइंग। अब अगर आप जब आप यहाँ पे अगर किसी लोकल अंग्रेज से बात करें, तो वो वाले पेट्रियटिज्म आपको नजर नहीं आएगा। कभी कभार कोई मैचेस होते हैं तो उसमें कुछ लोग वो क्या कहते हैं लेके घूम रहे होते हैं फ्लैग, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक थोड़ी सी लाताल्लुक ही है, कोई आपको मतलब लड़ मर नहीं जाएगा ऐसे जैसे हमारे यहाँ वो होता है। और उसमें मेरा ख्याल से ये भी है कि हमें बचपन से फर्ज करें एक थ्रू द मीडिया या दूसरे जराए से हमें क्या कहते हैं हम एक वो सेग्रीगेट किया जाता है, दूसरे ममालिक से जो है हमें वो ये बताया जाता है कि ये हमारे खिलाफ है, एक थोड़ी सी एनिमोसिटी क्रिएट की जाती है, जो कि जनरली स्पीकिंग अगर आप यूरोप में देखेंगे, यूरोपियन ममालिक है वो, यूरोपियन यूनियन है, वो सब एक दूसरे को अपने आप को एक ही स्टेट समझते हैं। मेरा ख्याल से प्रोग्रेशन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो ग्लोब है ये एक एक ह्यूमन स्टेट होगी गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन दैट बीइंग सेड, जो तुम्हारा सवाल था वो कि ब्रेन ड्रेन है, तो वो तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इवन दो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और वहाँ पे फ्रीडम है, लेकिन वहाँ पे हम जो पिछली पॉडकास्ट वगैरह किए तो उसमें हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो बच्चे जो यंग जनरेशन पढ़ लिख के आगे आती है तो फिर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नज़र नहीं आती। आप को फिर जाहिर बात है मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है, तो आप ये भी देख रहे होते हैं लोगों से आपको एडवाइस भी मिल रही होती है, बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं उनसे आपको एडवाइस मिल रही है, तो एक परसेप्शन है कि एटलीस्ट इकोनॉमिक फ्यूचर जो आपका किसी और दूसरे मुल्क में बेहतर है। लेकिन वो एंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर जो ट्रीटमेंट मिलता है, ये जो अंग्रेज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूँगा जो छोड़ के चले गए हैं या जो कि इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को, वो आपको अपने बराबर नहीं समझते, वो बहुत मुश्किलात क्या कहते हैं रास्ते में डालते हैं। यानी कि आई एग्री विद दैट, बट ये भी हमें कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी खुद भी अपने ज्यादा हम लोग अपने आप को वैल्यू नहीं देते। लिशबा, I'd ask you about that as a young Pakistani, क्या फीलिंग्स हैं तुम्हारी? मतलब हाउ डू यू थिंक कि हम अपने आप को किस तरह, अपने सिटीजन्स को किस तरह हम एम्पावर करें, हम अपने आप को कैसे, जो प्राइड हम फील करते हैं मगर जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं तो हम लोग सब कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, यू नो स्टफ लाइक दैट। हाउ डू यू थिंक एज अ यंग पर्सन हु विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, क्या करना चाहिए आप लोगों को चेंज लाए?
तो इन माय ओपिनियन वैसे तो अगर जैसे मैं अपने एज ग्रुप की बात करूं तो यहाँ हर बच्चे का ये है कि पढ़ लो अच्छा, और फिर मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। हम टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है यहाँ पे हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको अगर हम एक्सप्लोर करें, उसके अंदर इंडल्ज हों, तो हम यहाँ रहते हुए एक पैट्रियोटिक मुस्लिम के तौर पे हम, या एक स्टूडेंट के तौर पे हम बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ पे इतनी तवज्जो नहीं देते। हर काम, हर मुल्क में, हर नेशन के सक्सेसफुल होने में इट्स नेसेसरी कि हम एज ए नेशन काम करें, इंडिविजुअल वर्क से नहीं होता। हमारा तो इंडिविजुअली माइंडसेट ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं, बस सामने चीज़ आए तो कर ली, तो वो वाली चीज़ है। So you think we're तो lazy, we have talent, but हम अपनी potential पे नहीं जाना चाहते, हम चाहते कोई और हमें दे दे। बिल्कुल, और हमारा माइंडसेट ये है कि हम लोग इस मुल्क में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते, जबकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक बना हुआ है माइंडसेट, तो हम उसके अकॉर्डिंग कभी कोशिश नहीं करते कि हम अपने मुल्क में रहते हुए भी अपना नाम रोशन कर लें। I agree with Alishba, but I think कि हम लोगों को as a पाकिस्तानी youngsters हम लोग इतना आइडियलाइज करते हैं वेस्टर्न कल्चर को और उनकी लाइफ को, उनके जो फेस्टिवल्स है उनकी तरह हम लोग रहना चाहते हैं, और ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में जिसको हम अगर हम लोग एक्सप्लोर करें तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हर किसी के मुंह से आप ऑफकोर्स ये सुनेंगे हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमें अच्छा फ्यूचर करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अगर पाकिस्तान के बारे में कोई बुरा कहे तो आप उससे सुन लेंगे। ऑफकोर्स अगर पाकिस्तान के बारे में कोई कहता है तो गुस्सा आने लगता है एंड यू फाइट बैक। तो ये जो है ये हम लोग ये आइडियलाइज ऑफकोर्स कर रहे हैं तो उसको, और हमें ये यहाँ से बैठ के हमें दिख रहा होता है कि इनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उधर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और वहां जाके हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम लोग को बहुत लोअर जॉब्स मिलती हैं, और हम लोग ये रियलाइज नहीं करते कि हमारा जो यहाँ पर लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न कल्चर से। वहाँ पर सब कुछ आपको खुद करना है, जो बहुत सारे बच्चे इधर से रियलाइज करके नहीं जाते। हमारे पास एक बहुत बड़ी आई थिंक ये एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी या लग्जरी है कि हमें हमारा काम लोग कुछ लोगों के पास है, सबके पास नहीं है, बट है कि आप काम करवा देते हैं लोगों से। आपके पास लोग हैं जो आपका काम कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है। वहां पर आप बिल्कुल अकेले होंगे और आपकी जो आपका फ्यूचर जॉब है या जो करियर आप चाहते हैं वो आपको फॉरेन जाके नहीं मिल जाएगा। आपको बहुत मुश्किल जॉब होता है वहां पर जाके आपको अपना जो फैंटेसी लाइफ है वो मिल जाना। अगर हम वही सब कुछ जो हम बाहर के लिए सोच रहे हो अपने पाकिस्तान में वो चीजें अपॉर्चुनिटीज और वो क्रिएट करें, वो ढूंढें, तो आई थिंक ये बहुत बेटर होगा एज ए स्टूडेंट एंड एज ए यंगस्टर के आगे हमें। I agree, but saying कि अगर कोई क्लीनिंग का जॉब कर रहा है तो that is also a very important job. मगर हम सही है कि अपने मुल्क में वो काम नहीं करना चाहते, वो बाहर जाके कर लेंगे कोई काम, चाहे वो हम समझते हैं कि कोई भी काम हो, चाहे क्लीनिंग का हो, चाहे आप PhD लेके आप डॉक्टरेट लेके कुछ काम करें, काम काम होता है, हर काम में इज्जत है और हर काम इम्पोर्टेंट है। वो अलग बात है कि हम जाके दूसरे मुल्क में कर लेंगे वो जिनको हम मीनियल जॉब समझते हैं, अपने मुल्क में नहीं करेंगे, हमारे यहाँ माशरा भी नहीं करने देगा, तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है।